हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज 12 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हम लेते हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोड्रिगो चार्ल्स हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? रोड्रिगो चार्ल्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बन गए हैं कोस्टा रिका के। ए इसका करेक्ट आंसर है। रोड्रिगो चार्ल्स कोस्टा रिका के जो नए प्रेसिडेंट है ये अपॉइंट हुए हैं और ये करप्शन से निपटने के लिए जो देश की इकोनॉमी है इसको रीबिल्ड करने का वादा करते हुए इन्होंने अपनी जो शपथ है ये ली है। कोस्टा रिका की हम बात करें, कोस्टा रिका इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और इसकी कैपिटल क्या है? सान जोस इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे जो करेंसी है ये कौन सी चलती है? तो यहाँ पे कोस्टा रिकन कॉलोन जो करेंसी है ये यहाँ पे चलती है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये बन गए हैं रोड्रिगो चार्ल्स बन गए हैं। चलिए टॉप 5 नेशनल जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया कौन बने हैं? तो ये बने हैं अलेक्जेंडर वुसिक बने हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान तो ये बने हैं सरदार बर्दी मुहम्मदोव बने हैं। और स्लोवानिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रॉबर्ट गोलोव बने हैं। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस कौन बने हैं? तो ये बने हैं इमेनुएल मैक्रो बने हैं। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली तो ये बने हैं गैब्रियल बोरिक बने हैं। तो ये जो नेशनल इंटरनेशनल जो अपॉइंटमेंट्स अभी रिसेंटली हुए हैं उनके बारे में है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022? फॉर्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो ये जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा जीता गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। ये रेड बुल के जो ड्राइवर है और नीदरलैंड के रहने वाले हैं और चार्ल्स लेक्लर को हराकर इन्होंने ये जो टाइटल है ये अपने नाम किया है। चार्ल्स लेक्लर की हम बात करें तो ये इस टूर्नामेंट के अंदर इस चैंपियनशिप के अंदर दूसरे नंबर पे रहे हैं। ये फेरारी के ड्राइवर है और मोनाको के हैं और इस कंपटीशन के अंदर जो थर्ड पोजीशन है ये रहे हैं कार्लोस सेंस रहे हैं। ये भी फेरारी के ड्राइवर है और स्पेन के हैं। तो ये थर्ड पोजीशन के अंदर इस पे रहे हैं। तो फर्स्ट पे कौन रहा है? मैक्स वर्स्टेपेन रहे हैं फर्स्ट पे। सेकंड पे रहे हैं चार्ल्स लेक्लर और थर्ड पोजीशन पे रहे हैं कार्लोस सेंस इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। और वर्स्टेपेन की हम बात करें तो ये इस साल की जो 5 रेस में ये तीसरी जीत उनकी है और अपने करियर की 23वीं जीत से अब से लेकर केवल 19 अंक के पीछे रह गए हैं। तो ये उनकी जो इस साल की ये तीसरी जीत इनकी कह सकते हैं आप। चलिए नेम्स ऑफ अदर विनर ऑफ फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022, जो फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2022 की, इनके अन्य विजेताओं के नाम हम जान लेते हैं। जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो ये टाइटल जीता है चार्ल्स लेक्लर के द्वारा, ये फेरारी के ड्राइवर है और मोनाको के है। और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये जीता है मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा। ये रेड बुल के ड्राइवर है और नीदरलैंड के हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स का जो टाइटल है ये किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर के द्वारा जीता गया है। और एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा ही ये जो टाइटल है ये भी इनके द्वारा जीता गया है, परीक्षण किया गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 11 मई को ग्लोबली ये सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और ये जो डे है ये भारत में इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रखता है क्योंकि इस दिन जो भारत के साइंटिस्ट है उनकी अचीवमेंट्स को जो सम्मान है उनके लिए ये मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, 11 मई 1998 को देश ने पोखरण के अंदर परमाणु हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो उसके बाद में ये जो डे है नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में ये मनाया जाने लगा और इस दिन को भारत की तकनीकी प्रगति की उपलब्धि के रूप में मनाया जाता है।
और इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की थीम रखी गई है इंटीग्रेटेड अप्रोचेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण इस बार की थीम रखी गई है। और इस थीम का जो शुभारंभ है ये हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने किया था। चलिए टॉप डेज को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हमने कब मनाया है? 8 मई को मनाया है। और इसकी जो थीम रखी गई है ये इस बार की थीम है बी ह्यूमन काइंड, इस बार की थीम है। फिर हमने वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया था 5 मई को और इस दिन की जो थीम है ये स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता और सुरक्षा, जलवायु या संस्कृति रखी गई है। वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है 3 मई को हमने सेलिब्रेट किया है। और अस्थमा की देखभाल के अंतर को कम करना इस बार की थीम रखी गई है। इंटरनेशनल वर्कर्स डे हमने 1 मई को मनाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है ये 1 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डांस डे हमने 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया है। तो ये टॉप 5 डेज थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं यू सुक योल बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। दक्षिण कोरिया के 13वें नंबर के ये राष्ट्रपति बने हैं यू सुंग योल और इन्होंने शपथ ली है। और साथ ही मजबूत लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की नींव पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण का इन्होंने संकल्प लिया है। और नए प्रशासन की शुरुआत करने के लिए सियोल शहर में आधी रात को बेल रिंगिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया और उनके इस समारोह के अंदर 41,000 लोग हिस्सा बने। और यू सुंग योल ने कहा है कि अगर हम वास्तव में परमाणु निरस्त्रीकरण को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था एशिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाली है। चलिए साउथ कोरिया की बात हो रही है तो साउथ कोरिया से रिलेटेड हम जान लेते हैं। साउथ कोरिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया और यहाँ पे जो कैपिटल है इसकी ये है सियोल। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है ये साउथ कोरियन वॉन चलती है। प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं किम बो क्योम है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बन गए हैं यू सुक योल बन गए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ टू वुमेन सिटीजन? किस राज्य सरकार ने महिला नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को स्टार्ट किया है? तो ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। जो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 है इसके बारे में बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना एक व्यापक योजना है यहाँ की, जो एक लड़की को जन्म से लेके उसकी शादी होने तक जो वित्तीय सहायता है ये उसे दी जाएगी। इसके लिए क्या होना चाहिए, वो जो लड़की है उसका परिवार मध्य प्रदेश का एक स्थायी सदस्य होना चाहिए या निवासी होना चाहिए। और परिवार जो होता है उसका वो गरीबी रेखा के नीचे आना चाहिए, मतलब जो आयकर दाता नहीं होना चाहिए। और इस योजना के तहत अधिकतम 2 बेटियों का जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, ये किया जा सकता है। तो लाडली लक्ष्मी योजना का संबंध कहां से है? मध्य प्रदेश से है। डिटेल से बात करें तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के जो दूसरा चरण है इसको शुभारंभ किया है। और ये योजना बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव पहल है। और लड़कियों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को बढ़ाने के लिए 2007 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये जो योजना है ये लागू की जा रही है। और अब जो इसका दूसरा जो चरण है ये स्टार्ट किया गया है। चलिए मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो स्थापना है ये 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी कैपिटल भोपाल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल, चीफ जस्टिस है आरवी मलिमठ। और यहाँ पे 29 लोकसभा सीट्स है, 11 राज्यसभा सीट्स है और 230 यहाँ पे असेंबली सीट्स है। 5 नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र है। और यहाँ के जो नेशनल पार्क्स की हम बात करें तो जो कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ पे सिचुएटेड है। और मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल गैस त्रासदी तो आपको सबको याद ही हुई होगी। तो ये किस गैस के रिसाव से हुई थी?
तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट के जो रिसाव के कारण ये जो त्रासदी है ये मध्य प्रदेश के अंदर हुई थी। और जो सांची का स्तूप है ये भी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, तो ये आप ध्यान रखिएगा आधिकारिक जन्म तारीख की तारीख पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड ब्रिटेन्स हाईएस्ट ऑनर ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022। ब्रिटेन का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। डी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से इस अवार्ड के बारे में बात करें तो विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेनलोन ने सीईओ गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट जो सम्मान है 2022 ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ये इन्हें दिया गया है। गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति की हम बात करें तो ये भारत देश के तमिलनाडु राज्य के मुदुरै क्षेत्र के रहने वाले हैं और ब्रिटिश मानद पुरस्कार वर्ष के अंदर 2 बार ये दिया जाता है। पहला तो नए साल के दौरान दिया जाता है, फिर जून के अंदर ये दिया जाता है महारानी के आधिकारिक जन्म तारीख के अवसर पर ये दिया जाता है। और एमबी तीसरा सर्वोच्च रैंक वाला ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड है। नाइटहुड या डैमहुड को छोड़कर पहला सर्वोच्च पुरस्कार जो है ये है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। चलिए अवार्ड्स की बात कर रहे हैं तो टॉप 5 अवार्ड्स या प्राइजेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। Who has been honored with World Food Prize 2022? तो ये किसे मिला है? सिंथिया रोसेंज विक को ये दिया गया है। Who has been honored with the highest diplomatic award? जोश ग्रोगरियो पोस्ट शोल्डन 2022 तो ये किसे दिया गया है? तो ये पेरू जो गवर्नमेंट है इसके द्वारा अर्देशीर बीके दुबाश को दिया गया है। Who has won the prestigious व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2022? तो ये मिला है चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। Who has won the Commonwealth Points of Light Award? तो ये किसे मिला है? किशोर कुमार दास को दिया गया है। Which tunnel of India has won the Best Infrastructure Project Award in the Indian Building Congress? तो ये अटल टनल को दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये है। 7 नंबर क्वेश्चन है, Who has won the title of chess tournament Sunway Formentera Open 2022? शतरंज टूर्नामेंट सनवे फोरमेंटेरा ओपन 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो ये डी गुकेश के द्वारा जीत लिया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। ये इंडियन ग्रैंड मास्टर है। और गुकेश की बात करें तो ये लगातार इनकी तीसरी टाइटल जीत है और उन्होंने हाल के हफ्तों में लारोडा और मोनाको ओपन जीतने के बाद में यहाँ खिताब की हैट्रिक पूरी की है। तो ये इनकी लगातार तीसरी जो जीत है ये है डी गुकेश के द्वारा जो सनवे फोरमेंटेरा ओपन का जो टाइटल है ये जीत लिया गया है। चलिए टॉप 5 चेस रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। वेयर वाज द 58th सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022 ऑर्गेनाइज? तो ये कहाँ पे हुआ था? कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था। हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया टू डिफीट वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन इन ए चेस टूर्नामेंट? तो ये कौन बन गए थे? रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। Who has won the title of chess tournament टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022? तो ये बने हैं अर्जुन एरिगेसी। Who has won the title of वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021? तो ये कौन बने हैं? नौदीर बेग अब्दू सतोरोव बने हैं। Who has become the 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो ये कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम बने हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, एट विच प्लेस विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेट रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू द नेशन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस स्थान पर रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड यूरिया निर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं? तो ये बनने जा रहा है रामगुंडम तेलंगाना के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है। तेलंगाना की बात हो रही है तो अभी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये भी तेलंगाना बना है। चलिए इस प्लांट के बारे में हम डिटेल से बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना के रामगुंडम में रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड यूरिया जो प्लांट है ये राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। और ये जो प्लांट है ये यूरिया पर भारत की निर्भरता को कम करेगा और युवाओं के लिए जो रोजगार है इसको उत्पन्न करेगा।
और इस प्लांट के बनने से यूरिया के घरेलू उत्पादन में 12.7 लाख मीट्रिक टन की जो वृद्धि है ये होने वाली है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी, नए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अल्केश कुमार शर्मा बन गए हैं, और ये सीनियर आईएएस ऑफिसर है अल्केश कुमार शर्मा, और ये अब बन गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए सेक्रेटरी के रूप में ये बन गए हैं। चलिए टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन आर्मी, तो ये है बीएस राजू। न्यू चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग सेंटर, तो ये है एसएस महल। और न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, तो ये बन गए हैं बी चंद्रशेखर। वेस्टर्न कमांड ऑफ एयरफोर्स न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, तो ये बने हैं श्री कुमार प्रभाकरन। न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो ये मनोज पांडे बने हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन ए गोल्ड मेडल एट द IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है हर्षदा शरद गरुड़। ए इसका करेक्ट आंसर है। हर्षदा शरद गरुड़ ने ग्रीस के हेराक्लियोन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीतकर ये पहली भारतीय महिला बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। और इन्होंने 153 किलोग्राम भार उठाकर 45 किलोग्राम भार वर्ग जीता, जिसमें स्नैच में 70 किलो, क्लीन एंड जर्क में 83 किलोग्राम शामिल है। और इन्होंने अपने जो फर्स्ट राउंड के अंदर पहले दिन के अंदर 8 जो कॉम्पिटिटर हैं इनको पीछे छोड़ते हुए इन्होंने गोल्ड जीता है। और तुर्की के बैकटास कांसू ने इसके अंदर सिल्वर मेडल जीता है, जबकि मोल्दोव के टेओडोरा लुमिनीता हिनको ने इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मीराबाई चानू 2013 में इसके अंदर जो ब्रॉन्ज मेडल है ये विजेता रही थी, जबकि अंचिता शुली पिछले साल इसके अंदर सिल्वर विजेता रही थी। चलिए 11 मई के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, HPCL के नए MD एंड CEO कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं पुष्प कुमार जोशी बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022 में जो मेन सिंगल का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज के द्वारा ये जीता गया है। ई इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के जो पहले व्यक्ति है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कामी रीता शेरपा, ये नेपाल के हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के साथ साथ नाश्ते की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत हुई है तमिलनाडु के अंदर की गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्टो एनालिटिक फर्म चाइनालाइसिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो इसके अंदर टॉप पे रहा है अमेरिका। डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? तो ये इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में कितने % की वृद्धि देखी गई है? तो ये हुई है 6.2% की ये वृद्धि देखी गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया है एल्स्टॉम के द्वारा किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, टीवीएस मोटर कंपनी से किसे अपना प्रबंध निदेशक बनाया है? तो टीवीएस मोटर कंपनी के जो नए एमडी है ये बन गए हैं सुदर्शन वेनु बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी गांव को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है यूपी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का आप लोगों के लिए क्वेश्चन, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटियन रूल रिपोर्ट में भारत को 100 में से कितने जो मार्क्स है ये मिले हैं? तो भारत को इसके अंदर मिले हैं 66 अंक। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन।
पोल जंपिंग कंपटीशन के अंदर 6.19 मीटर ऊंची कूद लगाकर किस खिलाड़ी ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।